आज हम आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं सीधे पटना से, क्योंकि कल पटना में ही बिहार चुनाव से ठीक पहले सजने वाला है राजनीति का सबसे बड़ा मंच, यानी कि सत्ता सम्मेलन, जहां आप देखेंगे बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे और सुनेंगे सबसे बुलंद आवाजें। लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव को ही लेकर के आज एक बहुत बड़ा फैसला लोगों को उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी उन 11 याचिकाओं के ऊपर, वो याचिकाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी ये कह के कि जो इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची को एक बार फिर से रिवाइज करने की पूरी प्रक्रिया जो जून के महीने से चुनाव आयोग ने शुरू की है वो गैर संवैधानिक है और उस पर रोक लगा दी जाए। ये करीब 1 दर्जन जो याचिकाएं थी, ऐसी मांग थी सुप्रीम कोर्ट से। कई सारी दलीलें चुनाव आयोग की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। याचिकाकर्ताओं ने 3 मुख्य चीजें बोली। पहली बात, उन्होंने कहा कि ये इस वक्त क्यों किया जा रहा है जब चुनाव बिल्कुल कुछ ही महीने दूर है, तो उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए गए। दूसरा, उन्होंने मंशा पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि इसको रोक देना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि ये जो 11 दस्तावेज लोगों को सबमिट करने के लिए बोला किया गया है, जमा करने के लिए बोला गया है, वो सही नहीं है। उसमें राशन कार्ड क्यों नहीं है, उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं है, उसमें वोटर कार्ड क्यों नहीं है। और सबसे जरूरी बात, और यही यहां पे राजनीति भी आ जाती है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल बिहार में विपक्षी गठबंधन ने चक्का जाम का आयोजन किया था। वहां पर उन्होंने संविधान की एक कॉपी हाथ में लेकर के कहा था कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संविधान विरोधी है, संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया तो उन्होंने कुछ बहुत जरूरी बातें बोली। सबसे जरूरी बात उन्होंने ये बोली कि किसी भी संवैधानिक संस्था को इस तरीके की प्रक्रिया से रोका नहीं जा सकता, यानी कि एक तरीके से संवैधानिक होने की बात पर, यह पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। दूसरा, उन्होंने आज कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। हां, यह बात सच है कि उन्होंने कहा कि जो 3 और दस्तावेज है चुनाव आयोग को, उन्होंने उसका आग्रह किया, उन्होंने ये सफाई भी दी बाद में कि ये आदेश नहीं है, लेकिन ये आग्रह है कि आप ये 3 दस्तावेज भी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी उस डॉक्यूमेंट की सूची में जोड़ सकते हैं। 25 तारीख को ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, जमा करने की आखिरी तारीख है। 28 तारीख को अगली सुनवाई होगी और 1 अगस्त को जब इंटरिम लिस्ट प्रिंट होनी थी, उससे पहले यह भी कहा गया है, चुनाव आयोग के वकील ने यह भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी यह पूरी की पूरी प्रक्रिया बिना किसी रोक टोक के चलती रहेगी। पर राजनीति तो आप समझ ही सकते हैं, दोनों पक्ष आज ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, जो हमें चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ही हक में आदेश दिया है। सत्ता पक्ष ने कहा कि देखिए, हम शुरू से ही कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो ये सारी दलीलें दी जा रही हैं कि गरीब, शोषित, वंचित लोगों का हक छीना जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है, ये महज राजनीति है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान ली है। दूसरी तरफ विपक्षी जो गठबंधन है, उन्होंने कहा कि हमने शुरू से ही कहा था कि जो दस्तावेजों की लिस्ट है वो सही नहीं है, एक तरीके से लोगों को चुपके से वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात मानी है। क्या कहा दोनों पक्षों ने, आइए सुनते हैं। Itself is a biggest thing from the Supreme Court. Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. देखिए, माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे। एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? It was a very important day in the Supreme Court today, because Supreme Court has kind of put brakes on the disenfranchisement exercise that was happening.
We did not ask for a stay order. Supreme Court did not give a stay order because that was not required at all. What was said was that in the current exercise, there is a serious danger of disenfranchisement. The judges clearly said that even if one person is disenfranchised, you have to give them a right to hearing, complete judicial process. तो अड़िमा आज के सवाल है बिल्कुल सीधे। जिन लोगों ने कहा था कि ये इंटेंसिव रिवीजन संविधान के खिलाफ है, जिन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन का एजेंडा है कि वो बीजेपी की गोदी कमीशन बनकर के रह जाए, क्या उनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है एक भारी धक्का है? और अगर सच में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि 3 और डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होने चाहिए, आखिर कोर्ट में किसकी हार किसकी जीत?